Hello students, so today we are going to learn, and this is the last topic of your syllabus. We are going to learn how we can import CSV file to data frame. कि हम एक CSV फाइल को डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत छोटी सी कमांड करनी है, लेकिन जैसे पिछली बार हमने सीखा था कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट डाटा फ्रेम टू CSV. हमने पिछली बार राइट करना सीखा था, अब की बार रीड करना सीखेंगे. तो इसके लिए पहले आपको एक CSV फाइल बनानी पड़ेगी, जिसमें मैंने एक एम्प्लॉय पे बनाती हूँ. इसको हम कॉमा सेपरेटेड जैसे CSV फाइल बनती वैसे ही बनाएंगे. तो इसमें मैं ले लेती हूँ ई नंबर, कॉमा ई नेम, कॉमा जॉब, कॉमा सैलरी. ठीक है, अब ई नंबर मैंने सपोज ले लिया 101. कॉमा लगा के ही आपको सारी फाइल्स करनी है अमित, क्योंकि हम ये डाटा बना रहे हैं तो हमें इसमें क्योर्स लगाने की कोई नीड नहीं है. जॉब है क्लर्क. ठीक है, 10,000 सैलरी. फिर हमने एक ले लिया 109, कॉमा रमित, कॉमा मैनेजर, कॉमा इसकी सैलरी हम 70,000 कर देते हैं. देन 112, कॉमा रोनित, कॉमा सपोज ये एक एग्जीक्यूटिव है, कॉमा 35,000. ठीक है, उसके बाद हम 316, कॉमा रितेश. इसको हम ले लेते हैं एक प्रेसिडेंट. ठीक है, जिसकी सैलरी है 1 लाख. ठीक है, 115, कॉमा रीना, जो कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है. कॉमा आपको लगाना है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ CSV फाइल. रिमेंबर, आप एक CSV फाइल को इंपोर्ट कराओगे तो CSV फाइल आपको खुद बनानी पड़ेगी. कॉमा 50,000. हाँ 50,000 कर लेते हैं. ठीक है, अब आप इसको सेव करो. लास्ट ओपन फाइल में इसी फोल्डर में कर लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मुझे CSV एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा. तो मैं इसका नाम रख देती हूँ एम्प्लॉय. ये केस सेंसिटिव हो जाती है फाइल का नेम, तो ध्यान रखिएगा CSV. ठीक है, अब इस फाइल को हम कर देते हैं क्लोज. देख लेते हैं हमारी एक, ये देखिए employee.csv फाइल बन चुकी है. अब हम एक नई फाइल बनाएंगे डाटा फ्रेम की, import pandas as pd. अब हमारी CSV फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है. आप उसके लिए क्या लिखोगे, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV. ठीक है, अब आपकी फ़ाइल का नाम क्या था, एम्प्लॉय. जिस फाइल को आपको कॉल करना है, इंपोर्ट करना है, तो एम्प्लॉय. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, केस सेंसिटिव भी होता है फाइल का नाम, तो स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखिएगा. और यहाँ पे आप लिखोगे प्रिंट TF. ठीक है, वेट, मैंने इस फाइल को, ये देखिए आ गई. अब इसने नेम जो मैंने अभी लिखे थे, जॉब और सैलरी, बट आई थिंक इसने कोई और फाइल रिट्रीव कर ली है. नहीं, सेम फाइल है, वही फाइल है. ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं. इसी में सेव कर लेते हैं और इस फाइल का हम नाम रख देते हैं एनीथिंग, क्योंकि ये किसी और फाइल को रिट्रीव कर रहा है. ठीक है, ठीक है, अब इस फाइल का नाम सेव आ गया. एक्चुअली में ये पहले किसी और फाइल को रिट्रीव कर रहा था. ठीक है, तो आप पहले फाइल को सेव कर लेना. अब देखिए आ गया ना, अमित, रमित, रोनित, रितेश एंड रीना. तो ये इस तरह से हमने क्या किया, इंपोर्ट किया. अब इसमें आप ये देखो 0 1 2 3 4 इट इज़ अ रो हेडर. ठीक है, रो इंडेक्स नंबर शो कर रहा है और कॉलम इंडेक्स वैल्यूज़ हमने पहले से ई नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी कर रखी. अब हमें क्या करना है,
एट्रीब्यूट्स लर्न करने, इसके 3 एट्रीब्यूट्स लर्न। सपोज मुझे इसमें से प्रेसिडेंट वाली लाइन को, रो को नहीं लेना है, मैं इस रितेश वाली लाइन को स्किप करना चाहती हूँ। इसका इंडेक्स नंबर देखो 3 है, तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके एट्रीब्यूट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को स्किप करना है तो वहाँ पे लिखो स्किप रोज और इंडेक्स नंबर लिख दो 3। जो भी उसका इंडेक्स नंबर था वो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। अब क्या एरर है? स्किप रोज इज नॉट डिफाइंड। एक काम करते हैं, इसको हटा के देख लेते हैं पहले क्या एरर है। ओके, मैंने इक्वल टू का साइन आई थिंक नहीं लगाया था, दैट्स वाई। सिंटेक्स एरर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंटेक्स एरर आ जाएगी तो आपका कमांड सही भी होगा। वैसे अगर आप गलती लिख रहे हैं तो सही क्या होगा, इक्वल टू 3। ये देखिए, अब इसका इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, लेकिन जो आपकी रितेश, ओके 2 है इसका, एक्चुअली में मुझे 2 पे करना था, मैंने गलती से, देखिए इंडेक्स नंबर 2 करना था, रितेश वाला इंडेक्स नंबर 2 है, ठीक है। इसको बना देती हूँ मैं कमेंट, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है, सही किया था मैंने, वो रितेश वाला इंडेक्स नंबर 3 ही था, ओके। ठीक है, तो इस तरह से इसने इसको स्किप कर दिया। अब आपको नंबर ऑफ़ रोज़, सपोज अब स्किप रो और नंबर ऑफ़ रोज़ हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि सिर्फ 2 रो शो करे, लेकिन जब 2 रो का मतलब है ये नहीं कि आप कोई भी 2 रो, एंड रोज़ में अगर मैंने लिखा 2 तो ये आपको टॉप की 2 रोज़ को ही शो करेगा, बस बाकी को नहीं। एंड रोज इज इक्वल टू 2, एक्चुअली में यहाँ पे 2 लिखना है लाइक दिस, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर की 2 रोज़ आ गई, ठीक है, अपने आप ले लेगा। एंड रोज़ मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़, तो जब भी आप नंबर ऑफ़ रोज़ में नंबर ऑफ़ रोज़ की वैल्यू दोगे, इंडेक्स नंबर नहीं देना था, इंडेक्स नंबर तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। तो एंड रोज़ इज इक्वल टू हमने 2 दिया, तो ऊपर के उसने अपने आप 2 रोज़ को फैच कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूँ तो ऊपर की 3 रोज़ को फैच कर लेगा, ठीक है। ये देखिए, क्लियर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपको सपोज़, अब आप ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू जैसे ई नंबर है, ई नेम है, जॉब है, सैलरी, अगर आपको इसकी कॉलम की हेडिंग्स आप चाहते हो जब आप डाटा फैच कर रहे हो, तो एंड्रोज के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप नेम चेंज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ अ हेडिंग्स, हेडिंग्स का नेम आप दूसरी तरीके से चाहते हो, जैसे ई नंबर की जगह मैं दे देती हूँ एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। और इसको हटा के कॉमा, फिर मैंने दिया था एम्प्लॉय नेम। इट्स योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि आपकी जो हेडिंग्स के वो नेम्स हैं वो बहुत स्मॉल हैं तो आप उनको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। जॉब की जगह आप उनका ग्रेड लिखना चाहते हो तो ग्रेड लिख दो, ठीक है। सैलरी में अगर आप एनुअल इनकम या इनकम, एनुअल तो नहीं थी खैर, वो मंथली इनकम थी, तो अगर आप इनकम लिखना चाहते हो तो आप इनकम लिख दो, ठीक है। अभी देखिए,
printdf, ओके। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे CSV के बाद ब्रैकेट खुला हुआ है। नेम, ओके। ठीक है, नेम्स होगा, एस लगेगा, स्किप रोज में एस, एंड रोज में एस, नेम्स में एस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो सबके जो हेडिंग्स हैं वो चेंज हो गई हैं। तो हमारी टोटल 6 रोज थी। ठीक है, अमित, अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, अगर आप ध्यान दोगे वो मिस्टेक क्या है, इसमें इन्होंने ई नंबर, क्योंकि हमने पहले भी हेडिंग डिफाइन कर रखी थी, तो हेडिंग डिफाइन करने की वजह से क्या हुआ कि वो ई नंबर, ई नेम, जॉब और सैलरी को भी एज अ रो ले रहा है। तो अब हम आपको अच्छी तरह पता है कि ई नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी इज़ नॉट अ रो, इट इज़ अ कॉलम नेम। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे अब हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, स्किप रोज। हम जीरो, जो जहाँ पे ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ ठीक आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम अब अपना पहले वाला जो मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया था वो यूज़ करेंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर ही देते हैं। ठीक है, और इसको आ गया, अब सही आ गई ना आपकी रो। अब हमारी वही मैं कहूँ 5-6 रो थी तो 5 रोज हो गई। ठीक है, तो अब क्योंकि आपने एक हेडिंग और डिफाइन की तो ऑब्वियसली पीसी वाली हेडिंग को वो एज अ रो ले लेगा, तो उसको हम यहाँ ऐसी जगह पे हमें स्किप रोज का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इन दिस वे यू कैन सी, क्लियर। तो हम इस तरह से 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रो को स्किप कर सकते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज फैच करनी है वो कर सकते हैं एंड रोज के थ्रू, और अगर कॉलम के नेम डिफाइन करने हैं तो नेम्स के थ्रू करेंगे। तो इन दिस वे यू हैव लर्नड 3। ठीक है, सो योर सिलेबस इज कंप्लीट। टुडे यू हैव लर्नड हाउ वी कैन इम्पोर्ट CSV फाइल टू डाटा। थैंक यू।